दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। बीजेपी ने इस अनशन को लेकर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि इस अनशन का यही हाल होना था, क्योंकि यह अनशनहीन अनैतिक था। इस अनशन का सत्य से कोई लेना देना नहीं था। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने वीरेंद्र सचदेवा से इस मामले पर खास बातचीत की है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन खत्म हो गया है। सोमवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनका अनशन खत्म हो चुका है। विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, शुगर लेवल काफी नीचे चला गया था, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और अब संजय सिंह ने जानकारी दी है कि अनशन खत्म हो गया है। इस एयर कंडीशन अनशन का पटाक्षेप तो होना ही था। उनके अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हों। सत्याग्रह तब सफल होता है जब उसमें सत्य का आग्रह हो, जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाला लाजपत राय जैसे महापुरुष किया करते थे। लेकिन इस एयर कंडीशन अनशन का ये हर्ष होना ही था, क्योंकि आप अपने झूठ, अपने फरेब, पानी की चोरी को बचाने के लिए, टैंकर माफिया को बचाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक राजनीतिक नौटंकी खेल रहे थे और उसका अंत इसी तरह से होना था। तो लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि आज अगर दिल्ली एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो उसका मूल कारण आम आदमी पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार है। संजय सिंह ने कहा है कि अनशन भले ही उस पर विराम लगा हो, लेकिन जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी और अब विपक्ष लामबंद होकर संसद में सरकार को घेरेगा। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रही थी तो वो अपनी लड़ाई आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उस टैंकर माफी के खिलाफ लड़े जिन्हें उन्होंने पालने का काम किया है, उस चोरी और बर्बादी को रोकने का काम करें जो उनकी शय पे किया जा रहा है। तो दिल्ली वालों का ये संकट खत्म हो सकता है। आखिरी सवाल ये, संजय सिंह का ये भी कहना है कि पानी की जितनी डिमांड थी वो अभी तक नहीं आ रहा है हरियाणा से और इस संबंध में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा सरप्लस पानी दिल्ली को दे रहा है। मैं आपके माध्यम से इनको चुनौती देता हूं। पिछले 2 महीनों में हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बार बार हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर का मुआयना किया और पानी की जांच पड़ताल की है। तो उस सरकारी मीटिंग्स के मिनट्स बनते हैं, उस पर सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो सार्वजनिक करें, इन्हें पता चल जाएगा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।